कई साल पहले की बात है। शिवपुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी। यहाँ रहते थे और उसकी पत्नी कविता था अपने खेतों को दिन रात सींचता था। लेता था हरिचंद, जिसे मेहनत से ज्यादा दूसरों की तरक्की से जलन होती थी। नरेश खेत चला गया। उगने से पहले ही खेत में गए थे आप। फसल देखकर दिल खुश हो गया। लगता है इस बार मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ जी, दाने इतने भरे हुए हैं कि ऊपर वाले का शुक्रिया करने को जी चाह रहा है। पहले गरम गरम पराठे और चाय ले लीजिए, ताकत बनी रहेगी। उधर हरिचंद पाट पर लेटा था। श्यामा खेतों की ओर देख देखो तो सही, नरेश की फसल सोने जैसी लहलहा रही है। हम कब तक देखते रहेंगे ऐसे? हमसे नहीं सहा जा रहा है। चिंता मत कर श्यामा, हम इसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। खुशी को नजर जरूर लगाएंगे। शाम को नरेश कविता और साथ में मसालेदार चिवड़ा रखा। आज आप बहुत थके थके लग रहे हैं। फसल ठीक है ना? गजब की हुई है। कल से कटाई शुरू करनी है। लगता है इस बार कुछ बचत भी हो जाए। तो फिर कुछ पैसे प्रीति के लिए रखेंगे, उसकी पढ़ाई और शादी के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्रीति हमारी उम्मीद है। अरे यह चिवड़ा कहाँ से लाई? इतना स्वादिष्ट है कि थाली भर खा लूं। अपने हाथों से बनाया है जी, भूनकर और मसाले डाल दिए हैं इसमें। इससे और भी स्वाद इसका बढ़ गया है। रात हो गई। अचानक तेज तूफान आया। सुबह 4 बजे कविता की नींद खुली। तेज हवा और गरजते बादल दोनों खेत की ओर भागे। बारिश ने फसल को तहस नहस कर दिया। हे भगवान, हमारी फसल का क्या हो गया? ये किसकी नजर लग गई? सब खत्म हो गया। महीने भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला कोई रास्ता जरूर देगा। उधर हरिचंद और श्यामा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखो, नरेश की किस्मत में उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हमारी फसल भी तो बर्बाद हो गई। हमें फर्क नहीं पड़ता है। मजा तो नरेश के नुकसान देखकर आया। हमें तो बहुत मजा आया। दिनों बाद जब बारिश थमी, खेत देखा सिर्फ कीचड़ और बर्बादी थी। प्रीति के सपनों का क्या होगा अब? आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो चिवड़ा बनाया है उसे टोकरी में भरकर गांव में बेचेंगे। शायद कुछ पैसे मिल जाए। नरेश ने बात मानी और गांव में आवाज लगाने लगा। आओ आओ आओ, ताजा ताजा मसालेदार चिवड़ा ले लो, खाओ, मजा आएगा। ना खाओ तो पछताओ, खाओगे तो खूब मजा आएगा। आओ आओ, जल्दी आओ। लोगों को चिवड़ा पसंद आया और शाम तक टोकरी खाली हो गई। सारा चिवड़ा बिक गया कविता। लोग कह रहे थे कि ऐसा चिवड़ा तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत ही सब मजे और चाव से खा रहे थे। सबको बहुत पसंद आया चिवड़ा। देखा जी, मेहनत और समझदारी से कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता है। अब हर दिन कविता चिवड़ा बनाती और नरेश बेचने जाता। गांव में उनके चिवड़े की चर्चा होने लगी, लेकिन हरिचंद और श्यामा की जलन बढ़ने लगी। अब
और यह चिवड़ा बेचकर भी नाम कमा रहा है। रात में इसके घर से चिवड़ा चुरा लेंगे, फिर देखता हूँ कि ये क्या करता है। रात को दोनों चुपके से आए और सारा चिवड़ा चुरा ले गए। सुबह कविता को पता चला। हे भगवान, सारा चिवड़ा चोरी हो गया। कौन ले गया मेरा चिवड़ा? मैं सरपंच जी के पास जाकर बात करता हूँ। गांव के सरपंच दयानंद एक बुजुर्ग और ईमानदार इंसान थे। सरपंच जी, कल रात को मेरे घर से चिवड़ा का बोरी गायब हो गया है। आप कृपया करके मेरी मदद करें। सरपंच जी, 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं नया चिवड़ा तैयार करूंगा। ठीक है, लेकिन चोर को भी पकड़ना होगा। रास्ते में नरेश ने हरिचंद की बेटी को वही चिवड़ा खाते देखा। बेटी, ये चिवड़ा कहाँ से लाई? पापा ने मटके में रखा है। मम्मी ने कहा किसी को मत बताना। नरेश सीधे हरिचंद के घर गया और मटके में चिवड़ा देख लिया। हरिचंद, तूने चोरी की है। अब मैं सरपंच को बताऊंगा। माफ कर दे भाई, जलन में गलती हो गई। नरेश उसे लेकर सरपंच के पास गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। मैंने गलती की। मैं नरेश से जलता था, इसलिए चिवड़ा चुराया। अब पछता रहा हूँ। यह माफी का काम नहीं है। गांव की एकता तोड़ने वालों को सबक मिलना चाहिए। गांव वालों ने हरिचंद को सजा दी। नरेश और कविता ने फिर मेहनत से काम शुरू किया। कविता, तेरी सूझबूझ और मेरी मेहनत ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। अब प्रीति की पढ़ाई और उसके सपने पूरे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।